आज क्वेश्चन आंसर काफ़ी पूछा गया है कमेंट सेक्शन में, इसके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन पहला पूछा गया है, हाउ टू गेट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। ये काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि लोन कैसे लें। सबसे पहले चीज़ मैं बताऊंगा कि लोन कहीं से भी नहीं लेना है, ना सोना पे, ना चांदी पे, ना घर पे, ना म्यूचुअल फंड पे। एक कंडीशन हो सकता है, एक्सट्रीम कंडीशन, वो कभी कभी 10-12 साल 15 साल में एक बार आता है कि पीक पे मार्केट था, वहाँ से 20% से ज़्यादा अगर मार्केट गिरा हुआ है और आपको निहायत ही पैसे का ज़रूरत है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख ज़रूरत है, कहीं इधर उधर से आपका जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, फिर म्यूचुअल फंड में घुसिए और 10-12% पे लोन मिलेगा, आप ले लीजिए। अगर 20% से ज़्यादा गिरावट आया है तो 5%, 10%, 6%, 7% गिरावट पे है, या नॉर्मली गिरावट पे नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है और आपको ज़रूरत आ गया, आप सोचते हैं कि लोन लेते हैं, लोन लेने पे भी 10-12% ब्याज आ रहा है, उससे ज़्यादा ही आएगा। कहने का कहेंगे कि 9%, 8% पे हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 12% से ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लोन पे जाना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, एक किस्त अगर फेल होने पे क्या होगा। अगर म्यूचुअल फंड में आप SIP कर रहे हैं और एक किस्त फेल हो जाए, मान लीजिए 10 साल का SIP आपने बोला है, एक किस्त फेल होगा तो दूसरे महीने 2-2 हज़ार का SIP चल रहा है तो 4,000 रुपये नहीं कटेगा। म्यूचुअल फंड को कोई मतलब नहीं है आप पैसा कितना दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप पैसा देंगे तो आपका बढ़ेगा, आप पैसा नहीं देंगे तो आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। एक व्यक्ति 10 साल तक लगातार पैसा जमा किया, एक बार भी मिस नहीं किया, उसका थोड़ा सा ज़्यादा पैसा होगा। एक व्यक्ति ने बीच बीच में मिस किया तो उसको थोड़ा सा कम पैसा मिलेगा। म्यूचुअल फंड को इससे कोई दरकार नहीं है कि आपने पैसा जमा किया, अगले बार आपको दोगुना देना पड़ेगा, इंश्योरेंस की तरह नहीं। अगले बार आपको 4,000 नहीं देना है, अगले बार फिर मिस हो गया तो 6,000 नहीं देना है, आपका 2-2 हज़ार जो SIP कट रहा है वही कटेगा। लेकिन बैंक आपका चार्ज काट लेगा, ECS बाउंस चार्ज। मान लेते हैं कि चेक आप किसी को देते हैं, चेक बाउंस करता है तो चार्ज करता है, उसी तरह आपने SIP बोला था, SIP नहीं कटा तो SIP बाउंस चार्ज काटा जाएगा। ये क्यों काटता है बैंक, मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं कटना चाहिए, अरे नहीं कटा तो नहीं कटा, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है कंप्यूटराइज, नहीं कटा तो चार्ज किस बात का कटता है मुझे नहीं पता चलता है। तो म्यूचुअल फंड को कोई मतलब नहीं है, बैंक चार्ज काटेगा। 100 रुपया से 150 रुपया से लेके 1,000 रुपया तक चार्ज करता है। नॉर्मली SBI के केस में 100 से 150 रुपया कटता है, HDFC में सुना गया है कि 1,000 रुपया तक कटता है, तो 100 से 1,000 तक आपका बैंक चार्ज काटेगा। म्यूचुअल फंड को इससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं, मंथली 2,000 रुपया SIP शुरू करना चाहता हूँ, कितने रुपया बनेगा और कौन से म्यूचुअल फंड में शुरू करूं। तो इसके लिए आपको स्टार SIP कैलकुलेटर में जाना है, ऐप भी आ चुका है। 2,000 रुपये पर मंथ, 20 साल, 15% का रिटर्न हो तो 4,80,000 जमा करेंगे और 30,31,000 बनेगा। यही पैसा अगर बैंक में, पोस्ट ऑफिस में सेफेस्ट जगह करें तो 9,28,000 बनेगा। यदि 12% भी मचमच फंड दे देता है तो 9 की जगह 19,98 बनता है। अब एक रिकॉर्ड देख लेते हैं पिछले जमाने में क्या हुआ है। यहां पे ऑल इक्विटी सिलेक्टेड है सिंस इंसेप्शन और 2,000 रुपये पर मंथ। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 2007 से लेके अब तक 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ जमा किया, लगभग 4 लाख जमा हुआ, 22 लाख बना है 19% के रेट से। फ्लेक्सी है, ब्लू चिप है, SBI ब्लू चिप है। मैं पुराना फंड थोड़ा दिखाता हूँ। HDFC फ्लेक्सी कैप काफ़ी पुराना, 95 से किसी ने 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ किया था, 7 लाख लगभग जमा हुआ, 2,83,00,000 बना है। आप साधारण आदमी हैं, गरीब हैं, 2-2 हज़ार रुपये जमा कर सकते हैं। हाँ राजू जी, 2-2 हज़ार तो जमा कर सकते हैं, वो तब से भी कर सकते थे 95 से, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये पैसा नहीं होगा। 2,83,00,000 तो छोड़िए, 83 लाख भी नहीं होगा। हाँ भैया ये तो सही बोल रहे हैं। तो ये फंड का नाम है मचमच फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप, 2,83 बना दिया। आगे बढ़ते हैं, पुराना फंड देखते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,12,000 जमा हुआ, 17,25,000, 24% का रिटर्न। और पुराना फंड देखते हैं 2004 से ICICI वैल्यू डिस्कवरी, 2004 से अब तक 4.5 लाख जमा हुआ है, 31,30,000 बनाया है। इसी तरह से पुराना फंड में अगर जाएंगे, HDFC टॉप 100 फ्रंट लाइन इक्विटी मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप 3,36,000 का 18,84,000 बने। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, निपॉन में हम देखते हैं ग्रोथ फंड, ये मेरा पहला फंड हुआ करता था, अभी भी है। 95 से लेकर अब तक 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ, 6,66,000, 7 लाख मान लेते हैं। पैसा बनाए 3,17,00,000। समझ में नहीं आएगा ये फिगर, खोपड़ी में समझ में नहीं आएगा। 2-2 हज़ार से 3,17,00,000 बनाया है, 95 से लेकर अब तक 22% का रिटर्न दिया है। मैथमेटिक्स में एक्सेल सीट पे 2-2 हज़ार रुपया
95 से लेके अब तक करेंगे और इतना परसेंट चढ़ाएंगे तो इतना ही 3,17,00,000 रुपये आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीआईसी का बेस्ट फंड कौन सा है, मुझे स्विच करना है। ये क्वेश्चन है कि किसी म्यूचुअल फंड का बेस्ट फंड कौन सा है, तो काफ़ी आसान है। आसान क्या है, आपको स्टार एसआईपी को लॉगिन करना है डेस्कटॉप वर्जन में, और एसआईपी है, वन टाइम है, यहाँ पे हम गए वन टाइम में, वन टाइम है, एसआईपी है, एचडब्ल्यूपी है, म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न है। तो आईसीसी को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 44-45 कंपनी भारत देश में जो भी है सब है, तो हमने आईसीसी सिलेक्ट कर लिया। इसमें कर दिया ऑल इक्विटी, पिछले 10 साल में शो कर दिया सबमिट, तो आ गया फंड। फंड में हमने यहाँ कर दिया क्या, परसेंटेज वाइज। सबसे पहला फंड आता है आईसीसी पोटेंशियल मिड कैप, दूसरा है आईसीसी पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, तीसरा है आईसीसी पोटेंशियल टेक्नोलॉजी, और चौथा है आईसीसी पोटेंशियल स्मॉल कैप। टेक्नोलॉजी सेक्टोरियल फंड है, इसको छोड़ के ये 3 में आप जा सकते हैं। कहीं भी पैसा तामझाम आईसीसी में कहीं भी है, इन तीनों में झोंकते जाइए। झोंकेंगे तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ये बताता है कि 21%, 20%, 20%, 18% इस तरह से रिटर्न दिया। 10 लाख किसी ने जमा किया तो 68 लाख, 64 लाख, 63 लाख, 55 लाख बनाया है, वन टाइम का रिकॉर्ड है। अब अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। राजू सर, ज्वाइंट में एसआईपी कर सकते हैं? नहीं करना है, सिंगल कीजिए, नॉमिनी वाइफ को बनाइए, या वाइफ कर रहे हैं आप ऑनर रहिए और अप्लीकेंट रहिए, और नॉमिनी हस्बैंड को बनाइए, बच्चे को बनाइए। सिंगल में कीजिए, ज्वाइंट में तामझाम करने से फायदा नहीं है। चाल चले सादा, निभे बाप दादा, नॉर्मल चाल चलिए, नैया पार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूलिप प्लान बेटर है या एसआईपी? ऑलवेज एसआईपी बेटर है। यूलिप पुलिप, देखिए कोई भी बैंक ले लीजिए, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसी, कोटक, जो भी जानते हैं आप, उसको अपना इंश्योरेंस कंपनी भी है, उसको अपना म्यूचुअल फंड भी है। हर कंपनी को इंश्योरेंस, हर कंपनी को म्यूचुअल फंड लगभग है। तो बेहतर है कि आपको म्यूचुअल फंड में जाना है, यूलिप में नहीं जाना है। अगला है, फौजी भाई के लिए पेंशन प्लान के बारे में वीडियो बताइए। पेंशन प्लान के बारे में वीडियो बताता हूँ। इसके पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब फौजी रिटायर करते हैं डिफेंस पर्सन से, तो उनके पास ऑप्शन होता है 20-25 लाख रुपया पैसा ले लूँ और पेंशन से थोड़ा थोड़ा कटा लूँ, और दूसरा ऑप्शन है कि सारा कि कुछ भी ना लूँ, फुल पेंशन ले लूँ। तो फुल पेंशन लूँ या कम्यूटेशन लूँ? पहले कभी दौर में बात अलग था, अभी फैक्टर कुछ चेंज हुआ है। तो आपको सारा का सारा पैसा ले लेना है वन टाइम, मतलब कम्यूटेशन ले लेना है और पेंशन से कटाते रहना है। एग्जैक्ट रीजन क्या है नहीं है वो व्हाट्सएप कभी करेंगे तो बताऊंगा। आपको कम्यूटेशन लेना है या फुल पेंशन लेना है, तो सीधा सीधा बात जानिए, कम्यूटेशन में आपको जितना पैसा मिलता है उतना ले लीजिए, मच फंड में डाल दीजिए और वहाँ से पेंशन लेना शुरू कीजिए। फौज से जो पेंशन फुल पेंशन मिलता था उसको ऑप्ट करना बंद कर दीजिए, कम्यूटेशन जितना मिले उतना ले लिए। अब आपका करना है कि कौन समय पेंशन में जाएं। तो पेंशन के लिए आपको स्टार एसआईपी में गए और यहाँ पे एचडब्ल्यूपी छठे ऑप्शन में गए और यहाँ पे एईएम वाइज सेलेक्ट कर लीजिए। लास्ट 10 ईयर्स सिलेक्टेड है। यहाँ पे पहले हम 10 लाख रुपये सेलेक्ट कर दिए और 6,000 रुपये पर मंथ सेलेक्ट कर दिए, फिर सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद एईएम वाइज पहला फंड जो अगर 10 लाख रुपये आपके पास है, उस पैसे को झोंक दीजिए एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड। हम एईएम वाइज सेलेक्ट किए हैं, पैसा है 58,000 करोड़। पिछले 10 साल में 2013 से लेकर अब तक 6,000 रुपये पर मंथ लिया, तो पैसा लिया 7,68,000 और बैलेंस बचा हुआ है 37,41,000। उसी तरह आईसीसी इक्विटी एंड डेट में बैलेंस कैटेगरी में 7,68,000 यहाँ भी लिया, 44,58,000। एचडीएफसी में बचा है 37,07,000, 6,000 रुपया तो ले ही रहे हैं। कैनरा रेवेको इक्विटी हाइब्रिड यहाँ 32,58,000 बचा है। यहाँ भी 14%, 15%, 17% और 16% का रिटर्न मिला है। तो पेंशन के तौर पे आपके पास 30-40,000 है, 10-10 सब में झोंक दीजिए, वहाँ से 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से करके आप अपने पेंशन को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया है कि राजू सर, जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो कौन से दिन का एनएवी जनरेट होता है? हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आज मार्केट मंडे टू फ्राइडे दिन भर खरीद बिक्री होता है शेयर में। 3 बजे के पहले आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो उसी दिन का जो रेट है मिलेगा। उस दिन का रेट 9 बजे रात में डिस्क्लोज होता है। खरीद बिक्री मार्केट में मछली बिक रहा है, सोना चांदी शेयर बिक रहा है, लेकिन उन सब का प्राइस डिस्क्लोज होता है रात में 9 बजे। एक म्यूचुअल फंड है, उसमें 70-80 कंपनी है, हलचल हो रहा है।
एक बार प्राइस डिस्क्लोज होता है म्यूचुअल फंड के स्कीम का रात के 9 बजे, उस प्राइस पे आपको यूनिट मिल जाएगा यदि 3 बजे के पहले खरीदेंगे। 3 बजे के बाद खरीदेंगे तो अगले दिन का जो प्राइस डिस्क्लोज होगा 9 बजे रात में, उस दिन का मिलेगा।